नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर जो ढैया चल रही थी वो समाप्त होगी। शनिदेव पूरे 30 साल बाद मीन राशि में आ रहे हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च को शनि नवम भाव में आ जाएंगे और फिर 2.5 साल तक नवम भाव में ही रहेंगे, यानी 3 जून 2027 तक नवम भाव में ही रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसे में जब कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा तो व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। पूर्व में काम को लेकर जो अड़चने थी, काम में जो बाधाएं आ रही थी, वो अब समाप्त होंगी। पूर्व में वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो कर्क राशि वाले जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। कुंडली का नवम भाव यात्राओं का भी होता है, तो ऐसे में आपकी यात्राओं के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि के दौरान आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी और काम को लेकर जो मानसिक तनाव था उनमें कमी आएगी। लेकिन इस समय अवधि में आपको एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको किसी भी बात को लेकर अहंकार की भावना नहीं रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे और कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है, ऐसे में नौकरी और व्यापार में जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। इस समय अवधि में आपको प्रॉपर्टी से किसी प्रकार का कोई लाभ हो सकता है। जब शनिदेव आपके लाभ भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है या फिर किसी प्रकार के पद का लाभ भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो तीसरा भाव होता है साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं का होता है। जब शनिदेव तीसरे भाव को देखेंगे तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, राजनीति से, मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा और साथ ही साथ आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, वरना आपके लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या अपने भाई बहनों के साथ विवाद हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा भाव होता है ये छोटी यात्राओं का भी होता है, तो ऐसे में जब शनिदेव तीसरे भाव को देखेंगे तो आपकी छोटी यात्राओं के योग भी बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी 6th हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो छठा भाव होता है ये रोग, ऋण, शत्रु का होता है। ऐसे में आपके शत्रु परास्त होंगे। यदि पूर्व में आपके ऊपर कुछ कर्जे थे तो वो समाप्त होंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप किसी प्रकार का कोई लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि कुंडली का छठा भाव रोग का भाव भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।